टोक्यो ओलंपिक में पदक के करीब पीवी सिंधु, शानदार अंदाज में बैडमिंटन की सेमीफाइनल का तय किया सफर। पीवी सिंधु के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की खिलाड़ी यामागुची को सीधे सेट में हराया, 2-0 से दी शिकस्त। यामागुची के खिलाफ पहले सेट से ही हावी रही सिंधु, 21-13 से दी शिकस्त। दूसरे सेट में सिंधु ने जापानी खिलाड़ी को रैली से जमकर छकाया, 20-20 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का हासिल किया टिकट। अब बोर्ड पर सिंधु और देश की नजर अंतिम 4 में पहुंचने से कांस्य पदक हुआ पक्का। ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का। महिला बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। वेलटरवेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लवलीना ने जोरदार प्रदर्शन किया, चीनी ताइपे की चेन चेन को 4-1 से हराया। 4 अगस्त को सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 टर्की की सुरमेली से होगा। लवलीना का मुकाबला हार जीत से गोल्ड और सिल्वर का होगा फैसला। फिलहाल सेमीफाइनल में एंट्री से कांस्य पदक पक्का। मुक्केबाजी में पदक पक्का करने पर लवलीना के पिता बेहद खुश, कहा बेटी ने सपना पूरा किया। महिला बॉक्सिंग की लाइट कैटेगरी में सिमरनजीत कौर हुई बाहर, थाईलैंड की खिलाड़ी ने 5-0 से हराया। बॉक्सिंग में कल मैरीकॉम का ओलंपिक सफर थमा, नतीजे पर उठाए सवाल। मैरीकॉम ने मैच से ठीक पहले रिंग रेस बदलवाए जाने पर जताई आपत्ति, आज तक से कहा नहीं छोड़ूंगी खेल। मेरे 40 साल तक खेलूंगी और ऑफ कोर्स इट्स वेरी यू नो दिस मैच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन वाज। पुरुष हॉकी में भारत की जापान से भिड़ंत, मुकाबला जारी। पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत की पहली हो चुकी एंट्री। महिला हॉकी में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हराया, 57वें मिनट में नवनीत कौर ने किया गोल। टोक्यो ओलंपिक के तीरंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी का थमा सफर, क्वार्टर फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी ने हराया। दीपिका को क्वार्टर फाइनल में कोरिया की आइलसेन ने 3-0 से शिकस्त दी। शूटिंग में मनु भाकर का फाइनल में प्रवेश का सपना टूटा, 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में नहीं बना पाई जगह। एथलेटिक पुरुष वर्ग की 3000 मीटर स्टीपल चेस में पिछड़े भारत के अविनाश सांबले फाइनल में सीधे प्रवेश का गंवाया मौका, 7वें स्थान पर रहे सांबले। 3000 मीटर स्टीपल चेस में हिट 2 के टॉप 3 में आने में नाकाम रहे अविनाश, लेकिन 8 मिनट 18.12 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ने जमैका के वकोडा को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, मेडल जीतने से कदम दूर। बेकाबू हो रही है टर्की के जंगलों की आग, प्रभावित इलाकों को खाली करवाया गया। लेबनान में उत्तरी इलाकों में भी भीषण आग, जलकर खाक हुआ बड़ा इलाका। दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में मंडराया सैलाब का खतरा। हरियाणा के आतनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में उफान, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में खतरे के निशान के पार हुई यमुना, हाथनी कुंड का पानी आने पर बुराड़ी, यमुना खादर, यमुना बाजार, उस्मानपुर, यमुना पुश्ता, खजूरी खास इलाके में बढ़ा संकट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा में के भरमौर में सैलाब से नाले पर बना पुल बहा, कई पंचायतों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश में जारी कुदरत का कहर, सिरमौर में तिनके की तरह बहते दिखे पहाड़ और सड़क। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर दिखा भूस्खलन का भयानक मंजर, कैमरे में रिकॉर्ड हुई लाइव तस्वीरें। पहाड़ से गिरते मलबे और चट्टानों की चपेट में आकर सड़क का बड़ा हिस्सा जमींदोज, खतरे को भांपकर पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक। हिमाचल की लाहौल स्पीति में फंसे 221 पर्यटक, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मदद मांगी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे 58 पर भूस्खलन का संकट, कुरसारी और लामबगढ़ के बीच रास्ता बंद। लामबगढ़ में उफान पर आया नाला, सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। लामबगढ़ में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, हाईवे खोलने की हर संभव मदद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से कई जिलों में तबाही, भरमौर में फ्लैश फ्लड और होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से दहशत में लोग। हिमाचल के कुल्लू में 15 परिवारों का रेस्क्यू, 2 दिन पहले पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी।
हिमाचल के 6 जिलों के लिए मॉनसून विभाग ने किया अलर्ट जारी, 48 घंटे हो सकती भारी बारिश। बारिश की वजह से टिहरी में भी डर के पहाड़, ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ हाईवे 2 दिन से बंद, पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा और पत्थर। उधमपुर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश, पानी भरने से कई सड़कें बंद। हापुड़ में मीटिंग करने पहुंचे बीजेपी विधायक कमल मलिक को जनता के गुस्से का करना पड़ा सामना। लोगों ने जलभराव के बीच विधायक को गलियों में पैदल चलवाया। हापुड़ की गढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक है कमल मलिक। जलभराव में मजबूरी की पद यात्रा का वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में आफत की बरसात, कई गांवों में मकान ढहे। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर, जलमग्न हो सकते निचले इलाके। मुरादाबाद में भी बारिश का कहर, थाने की दीवार गिरी। हरियाणा के शाहबाद मारकंडा नदी में नारियल पकड़ने के चक्कर में गई युवक की जान, तेजधार में बह गया युवक। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट, मछुआरों से गहरे समंदर में न जाने की अपील की। कोलकाता में भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी, 30 जुलाई तक हो सकती है भारी बारिश। भारी बारिश के बाद कोलकाता में सॉल्ट लेक में जल जमाव का संकट, यातायात में परेशानी। भारी बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल के हुगली में रहे कई मकान, फसलें सैलाब में डूबी, जनजीवन अस्त व्यस्त। दुर्गापुर में बैराज से छोड़ा गया पानी का संकट, निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का खतरा। झालावाड़ में एक युवक ने पानी नदी में लगाई छलांग, लापता युवक की तलाश जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जासूसी कांड और कृषि बिल को लेकर संसद में गतिरोध जारी, आज भी दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को दी सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत। लोकसभा में कांग्रेस ने की पेगासस और किसान मुद्दे पर चर्चा की मांग, कल स्पीकर ने सांसदों के बर्ताव पर जताई थी सख्त नाराजगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार, विपक्षी सदस्यों को बर्ताव सुधारने के लिए कहा। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई को तैयार, जनहित याचिका के लिए मामले का संज्ञान। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी डटे हैं किसान। सूत्रों के मुताबिक आज गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दौरा हो सकता है। बीके नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमें ममता बनर्जी के आने की खबर नहीं, ये पुलिस को पता होगा। राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की भरी हुंकार, कहा गन्ने के बकाया भुगतान का उठेगा मुद्दा। राकेश टिकैत ने दिल्ली में किसानों के लिए तिरंगा झंडा फहराने की मांग की, मांगी जगह, कहा किसानों को भी यह हक। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भारी सुरक्षा इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गोवा बीच पर 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के बाद विवादों में अपने बयान से फंसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। लड़कियों के देर रात तक बीच पर ठहरने पर उठाए थे सवाल, परिजनों को दी थी नसीहत। विवाद के बाद अपने बयान से सीएम प्रमोद सावंत ने किया लिया यू टर्न, मीडिया पर अपने बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाया। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम ने जारी की एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों से मिजोरम न जाने के लिए कहा, विवादित इलाके में सीआरपीएफ की तैनाती। असम मिजोरम सीमा पर तनाव लगातार बरकरार, असम सरकार ने सीमा पर मिजोरम से आने वाली गाड़ियों की पुख्ता तलाशी का जारी किया फरमान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मिजोरम सीमा पर तलाशी के पीछे ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसने का हवाला दिया। क्षेत्रवाद की सियासत ने फिर पकड़ा जोर, तमिलनाडु के मंत्री के नेहरू ने बिहार के लोगों और उत्तर भारतीयों पर दिया आपत्तिजनक बयान। के नेहरू ने उत्तर भारतीयों पर मढ़ा तमिलों का रोजगार छीनने का आरोप, कहा तमिल और अंग्रेजी के ज्ञान के बिना यहां कर रहे नौकरी। तमिलनाडु के मंत्री ने लालू प्रसाद यादव पर भी साधा निशाना, कहा रेल मंत्री रहते देश भर में रेलवे नेटवर्क में बिहार के लोगों को खपाया। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मिश्रा को लेकर भी गरमाई सियासत। निशिकांत दुबे का आरोप, हिंदी भाषियों से नफरत करती टीएमसी। निशिकांत दुबे के आरोपों पर बिहार की सियासत ने हड़कंप, आरजेडी ने की महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
राजस्थान में कांग्रेस का संकट गहरा है। सभी विधायकों से माकन की बैठक, लेकिन लंच पर नहीं पहुंचे पायलट। सोनिया को करेंगे मुलाकात। अजय माकन की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार में किसी बदलाव पर होगा फैसला। कर्नाटक के नए बीजेपी मुख्यमंत्री बिस्वनाथ मुंबई दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बसवराज मुंबई ने कहा, शाह और राजनाथ से कर्नाटक की चुनौती पर की चर्चा। कैबिनेट विस्तार और डेप्यूटी सीएम पर अभी नहीं हुई बात। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। ग्रेनेड हमले में 2 सीआरपीएफ के जवान और 1 आम नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी। जम्मू में 1 घंटे के अंदर 3 जगह पर नजर आए संदिग्ध ड्रोन। बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ा। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया ड्रोन। दूसरा सांबा में आईटीबीपी कैंप के पास नजर आया और तीसरा आर्मी कैंप के पास दिखा। पंजाब में मलेरकोटला के एक स्कूल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के भिंड में एक युवक को शादी का सौदा पड़ा महंगा। 90,000 लेकर दुल्हन फरार। श्रीलंका दौरे से वापसी से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर। यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम कोरोना पॉजिटिव। बिहार के कटिहार में नगर निगम महापौर की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भूना। कटिहार में मेयर की हत्या पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान। कहा, आपसी रंजिश में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कोई नहीं रोक सकता है। आपसी विवाद भी तो होता है, आपसी रंजिश भी तो होता है, और आपसी रंजिश को कोई नहीं रोक सकता है। धनबाद में हुई जिला जज की हत्या के विरोध में आज जमशेदपुर बार एसोसिएशन ने 1 दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक की। राज्य के 33,000 अधिवक्ता शामिल। वाराणसी में परचून कारोबारी को बदमाशों ने गोलियों से भूना। रिश्तेदार को अस्पताल खाना पहुंचाने जा रहा था युवक। देश में कोरोना का फिर बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए 44,230 नए कोरोना पीड़ित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना में 555 लोगों की जान गई। देश में अभी 4,05,155 लोगों को कोरोना एक्टिव मामले। देश में अभी तक 45,60,33,000 लोगों को लगा वैक्सीन। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों पर राहुल गांधी ने जताई चिंता। ट्वीट करके जनता को सुरक्षा उपायों और निर्देशों के पालन की अपील की। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस, 190 मौत। राजस्थान के 33 में से 27 जिले कोरोना फ्री। 24 घंटे में नहीं आया एक भी मामला। कोरोना में टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़। 10-10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी वैक्सीन की गारंटी नहीं। देश में बढ़ते कोरोना संकट और तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीन की कमी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में 4 दिन से वैक्सीन का इंतजार।